नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के हम इस वीडियो में EMRS 2025 के हॉस्टल वार्डन टायर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। साथ ही मैंने हॉस्टल वार्डन टायर 2 का सारा सिलेबस डिटेल में कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हो। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा जो चैनल है वो रियल एग्ज़ाम टाइप मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में इस वीडियो में आप मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेस्ट फुल मॉक एग्ज़ाम फॉर JSA एंड हॉस्टल वार्डन, मतलब कि आपका जो फुल मॉक एग्ज़ाम होगा वो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं JSA और हॉस्टल वार्डन का। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपने 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे, जैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल उस तरह से। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। और आपको डिटेल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश में जब भी रिजल्ट भेजा जाएगा उसके साथ भेज दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया तो कल आपका कॉपी चेक होके आपका रैंक और डिटेल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें, आपको टेस्ट में कैसे इनरोल होना है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो हमें व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। टेस्ट प्रोसेस क्या है, टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच जो टेस्ट का स्टार्ट होगा ना, उसमें हमारे जो पहले वाले बच्चे रहेंगे उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, जो जो टेस्ट बैच 1 में जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टेस्ट में ऐड किया जाएगा। फिक्स डेट और टाइम पर क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड किया जाएगा और आपको 3.5 आवर मिलेगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आपको 3.5 आवर ही टाइम मिलेगा आंसर लिखने के लिए। और मैं बता दूं कि टेस्ट का टाइम जो है हॉस्टल वार्डन का वो इवनिंग में है और JSA का मॉर्निंग में है। तो आपको 3.5 आवर मिलेगा, उसमें आप आंसर लिखोगे और आंसर लिख के आप PDF बनाकर ग्रुप में सबमिट करना होगा, ठीक है। हमारी टीम आपकी कॉपी चेक करके मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड करेगी और साथ में आपको रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल एवोल्यूशन मिलेगा और मार्क प्लस एनालिसिस मिलेगा। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो भी है वो हमें व्हाट्सअप करें। और मैं आपको बता दूं कि इससे जो है आपका टेस्ट का जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे सेम टू सेम वैसा पैटर्न मिलना और साथ में लिखने का आपका डिस्क्रिप्टिव का भी थोड़ा, और जो भी फियर रहता है ना टेस्ट को लेके, अगर आप 3 बार इस टेस्ट को दे लोगे ना तो आपको मन का फियर खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि नहीं, हम तो ये दे चुके हैं, नॉर्मल टेस्ट है, उसी तरह से बैठ के सॉल्व करना है। तो इस टेस्ट को जो है एक बार ज़रूर परचेज करके आप दें, ठीक है। JSA का भी सेम प्रोसेस है। JSA में भी आपको वही करना है। टेस्ट देने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी करना है। इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेगा और पेमेंट के बाद आपको व्हाट्सअप प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा और फिक्स डेट और टाइम पे क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। आपको 3.5 आवर मिलेंगे आंसर लिखने के लिए और उसके बाद जो है आंसर लिख कर आपको PDF ग्रुप में सेंड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस है। और अगर आप टेस्ट में इनरोल होना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमें व्हाट्सअप करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9153168917। 9153168917 व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारी टीम से बात करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, टेस्ट ग्रुप में पेमेंट करके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस सेट। तो आप जो है जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना और अपना आंसर ज़रूर लिखना और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आप मैच करना, ताकि आपको पता चले कि कहाँ आपने गलती की, आपका कितना प्रैक्टिस सही है और क्या कमी है और आपने कैसे लिखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है, पॉस्को अधिनियम में 2012 बच्चों को यौन अपराधों में सुरक्षा प्रदान करने में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। पूछ रहा है ना कि पॉस्को अधिनियम 2012 बच्चों के यौन अपराधों में सुरक्षा प्रदान करने में क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमको पॉस्को अधिनियम के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा और आप वीडियोस को पॉज करके पहले अपना आंसर लिखिएगा। तो हमारा सवाल क्या है कि पॉस्को अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों में सुरक्षा प्रदान करने में क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा, पहले वो हम देखते हैं। आंसर है,
पॉस्को अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और यौन शोषण, उत्पीड़न तथा अश्लीलता से संबंधित अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अनिवार्य रिपोर्टिंग। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बाल यौन अपराध की जानकारी होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम बच्चों के लिए बाल अनुकूलन न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है ताकि उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान मानसिक आघात कम हो। हॉस्टल जैसे आवासीय संस्थानों में यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्थान की होती है। इस प्रकार पॉस्को अधिनियम बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ना इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो या फिर थोड़ा सा और डिटेल में भी लिख सकते हो। मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको आंसर कैसे करना है। और 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 4-5 पेज आंसर लिख दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं। अगर आपने टू द पॉइंट लिखा ना थोड़ा सा भी, तो आपको मार्क्स 1 पेज 2 पेज भी लिखा तो आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। और आप बिना पॉइंट के 4 पेज 5 पेज लिख दोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए एग्जाम में आप कोशिश करना कि आंसर जो है टू द पॉइंट लिखो। तो पॉस्को जो एक्ट था, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जो है बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह बच्चों की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों को सुनिश्चित करता है। और इसमें क्या है कि बच्चों को, और पॉस्को एक्ट जो है बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ये कानून 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको बच्चों की कैटेगरी में रखता है। यानी अगर आपका एज अगर 18 वर्ष से कम है तो आप बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। और आप और जो भी 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण और छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और पॉस्को के तहत अपराध साबित होने पर कठोर दंड और कई साल की जेल और जुर्माना आदि दिया जाता है, जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिले। ठीक है, और कानून में ना ये व्यवस्था है कि बच्चों को बयान लेते समय उन्हें डर, दबाव महसूस ना हो। अदालत जो है और पुलिस की प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। तो रिपोर्ट करना अनिवार्य है, और अगर किसी भी व्यक्ति को बच्चे के साथ होने की, यौन शोषण होने की जानकारी प्राप्त है और इसकी सूचना वो पुलिस को नहीं देता है तो वो भी दंड का भागी है। ठीक है, तो पॉस्को फिर हम लोग निष्कर्ष बना के ऐसे लिख सकते, इसमें आप बहुत सारा पॉइंट ऐड कर सकते हो। जो भी मैंने पॉस्को एक्ट 2012 में पढ़ाया था, आप जाके मेरा वीडियो दे सकते हो प्लेलिस्ट में, या फिर आपने PDF परचेज़ किया है तो उससे भी आपने पढ़ा होगा पॉस्को एक्ट 2012 में। तो वैसा पॉइंट्स बना के आप बहुत सा आंसर लिख सकते हो जो जो पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में ना निष्कर्ष आप ज़रूर लिखना आंसर राइटिंग में, क्योंकि उससे ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो निष्कर्ष में आप लिखोगे ना कि पॉस्को अधिनियम 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने, अपराधियों से कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित बच्चों को सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण वातावरण देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉस्को एक्ट 2012 इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो आंसर क्या होगा हमारा? द पॉस्को एक्ट 2012 इज एन इम्पॉर्टेंट legislation enacted by the government of India to protect children from sexual offense. The act applies to all individuals below at the age of 18 years and clearly defines various from sexual abuse, harassment and exploitation. One the most significant feature of this act is the concept of mandatory reporting, which require any person who became aware from sexual offense against a child to it is report is to the authorities. The act also ensure a child-friendly judicial process, minimize trauma during investigation and trial. In residential institutions such as hostel, the relevance of POSCO Act become even more significant as children live away from their families and depend on the institutional authorities for protection. Thus, the POSCO Act play a vital role in a सेफ गार्डिंग एंड डिग्निटी, सेफ्टी एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवासीय संस्थान में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आएगा ना वो इसी तरह से आएगा, भूमिका को स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप आंसर इसका कैसे लिखेंगे देखिए, बताते हैं। हॉस्टल वार्डन किसी भी आवासीय संस्थान का प्रमुख प्रशासनिक अधिकार होता है।
हॉस्टल वार्डन किसी भी आवासीय संस्थान की प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा, अनुशासन और समुचित देखभाल सुनिश्चित करना है। वार्डन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हॉस्टल परिसर में सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित वातावरण प्रदान हो। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को प्रवेश नियंत्रण, आगंतुक रजिस्टर, सीसीटीवी निगरानी तथा उचित प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था जैसे व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों की समस्याओं को सुनना, बुलिंग या उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकना और समय पर कार्रवाई करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वार्डन को आपातकालीन स्थिति जैसे कि आग, दुर्घटना या बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए और प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा की सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार एक सक्षम हॉस्टल वार्डन सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ये पूरा आंसर हो गया ना। इसमें मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बोल के भी बता देती हूँ ताकि उसमें आप अपना पॉइंट ऐड ऑन कर सको और अपने तरीके से लिख सको। और आप ना हमेशा ध्यान रखना कि आंसर जो है वो हमेशा अपने भाषा में लिखने का प्रयास करो, अपने शब्दों में। ठीक है, अगर अपने शब्दों में आप टू द पॉइंट लिखोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा और कॉपी जो है अच्छी चेकिंग होगी। रटा रटाया बात लिखने से अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे ना, हम ऐसे करके पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन की प्रमुख भूमिकाएं। उसमें हम लिख सकते हैं ना कि अनुशासन बनाए रखना, कि हॉस्टल वार्डन जो है क्या करती है। वार्डन हॉस्टल के नियमों का पालन करवाता है, जैसे समय पर प्रवेश, निकास, अध्ययन और समय का अनुशासनपूर्ण व्यवहार। फिर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, छात्रों की निगरानी और मार्गदर्शन करना, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान रखना, शिकायतों का समाधान करना और अभिभावकों और प्रशासन का समन्वय करना। जरूरत पड़ने पर अभिभावकों और संस्थान प्रशासन के संपर्क करके छात्रों के हित में निर्णय लेना। तो लास्ट में हम ऐसे निष्कर्ष बना के लिख सकते हैं ना कि इस प्रकार हॉस्टल वार्डन अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और छात्रों को समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, निष्कर्ष लिखोगे ना तो आपका थोड़ा इम्प्रेस पड़ता है आंसर पे। अच्छा, इंग्लिश में देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हॉस्टल वार्डन इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सेफ्टी इन अ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आंसर क्या होगा? अ हॉस्टल वार्डन इज द की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल for maintaining discipline and safety in a residential institution. The warden must ensure that the hostel provides a secure, hygienic, and well-organized environment for students. Security measures such as entry control system, visitor register, CCTV surveillance, and the proper lighting should be implemented. The warden must also address the student to complain and take prompt against bullying, harassment, and any from misconduct. Emergency preparedness in other important responsibility. The warden must ensure availability of the first aid, medical assistance, and fire safety measures. Therefore, the efficient hostel warden plays a circular role in maintaining discipline, safety, and supportive living environment for student. ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संकेतक के रूप में लिंग अनुपात के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब कि सामाजिक संकेतक को लेके हमें जेंडर रेशियो को बताना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आप वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर लिखना, साथ में आंसर लिखोगे तभी आंसर लिखने का प्रैक्टिस होगा। ऐसे देख के, पढ़ के और सुन के आप एक ही मतलब आप रोज़ वीडियो देख रहे हो और अचानक अगर एग्ज़ाम में लिखना शुरू कर दिए डिस्क्रिप्टिव तो नहीं लिख पाओगे। लिखने का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। लिंग अनुपात किसी भी समाज में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यह सामाजिक समानता और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि किसी समाज में लिंग अनुपात संतुलित होता है तो यह दर्शाता है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों में समान अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत कम लिंग अनुपात समाज में लैंगिक भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं की उपेक्षा को दर्शाता है। लिंग अनुपात का संतुलन सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। संतुलित लिंग अनुपात में समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए सरकार महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से लिंग अनुपात सुधारने का प्रयास करती है। ठीक है, लिंग अनुपात कैसे मेजर किया जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या से लिंग अनुपात निकाला जाता है। और यह महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है कि समाज में महिलाओं की स्थिति लैंगिक समानता को दर्शाती है। समाज में जो महिलाओं की स्थिति है ना, वही लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी को दर्शाती है। ठीक है, लैंगिक समानता का संकेतक से हमें ये पता चलता है ना कि लिंग अनुपात यह
लिंग अनुपात से हमें ये पता चलता है कि समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता का कैसा स्तर है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है ना, कि महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सम्मान को दर्शाता है। भेदभाव की स्थिति को उजागर करता है। कम लिंग अनुपात रहता है ना, तो यह संकेत मिलता है कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या, बालिका उपेक्षा या लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं जो है हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? इसीलिए सरकार को महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लिंग अनुपात सुधारने का प्रयास करती है। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं निष्कर्ष कि इस प्रकार लिंग अनुपात समाज में महिलाओं की स्थिति, लैंगिक समानता और सामाजिक विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर रेशियो एज अ सोशल इंडिकेटर। जेंडर रेशियो रेफर्स, आंसर लिखेंगे, जेंडर रेशियो रेफर द नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन. It is an important indicator of social equality and development. A balanced gender ratio reflects equal access to education, healthcare, and opportunities for women. In contrast, a low gender ratio indicates a gender discrimination, female foeticide, and neglect of girls. A balanced gender ratio contributes to social stability and economic development, as it encourages active participation of women in various sectors. Therefore, government promotes female education, healthcare awareness programs to improve जेंडर बैलेंस इन सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी हॉस्टल प्रशासन में रिकॉर्ड प्रबंधन कैसे सहायक होता है। ठीक है, हमें रिकॉर्ड प्रबंधन यानी कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आप जो है वीडियो पॉज करना और अपना आंसर लिखना। मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ के आप डायरेक्टली एग्जाम में अच्छा नहीं लिख सकते हो, लिखने का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रिकॉर्ड प्रबंधन में किसी भी प्रशासनिक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। हॉस्टल प्रशासन में छात्रों को व्यक्तिगत जानकारी, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और उपस्थित रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर तथा भंडार रजिस्टर का सही रखरखाव आवश्यक होता है। सही रिकॉर्ड रखने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है और इससे संसाधनों का उपयोग की निगरानी की जा सकती है और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, ऑडिट या कानूनी जांच के समय किसी भी रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संपर्क की जानकारी बहुत उपयोगी है। इस प्रकार प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रशासन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाती है। ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम ना, कि प्रभावी हॉस्टल प्रशासन में रिकॉर्ड प्रबंधन यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिकॉर्ड प्रबंधन का अर्थ है छात्रों और स्टाफ और हॉस्टल की गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी को सही ढंग से संग्रहित, व्यवस्थित और सुरक्षित रखना। ठीक है, प्रभावी हॉस्टल प्रशासन में रिकॉर्ड प्रबंधन रखने की भूमिका करके हम पॉइंट्स में भी आंसर को अपने लिख सकते हैं। आंसर लिखने का तरीका जो है ना वो अपना अपना होता है। अब जितना अच्छा से आंसर को डिज़ाइन करोगे तो उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आंसर क्या होगा, कैसे लिखना है, और लिखना आपको ही है, एग्जाम में आपको ही लिखना है, सुन के नहीं होगा। आपको लिखने का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बार बार कह रही हूँ। तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं ना कि छात्रों की जानकारी सुरक्षित करना, प्रशासनिक कार्यों की सुविधा, अनुशासन और निगरानी में मदद, आपात स्थिति में सहायता और पारदर्शिता और जवाबदेही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। तो लास्ट में हम ऐसे निष्कर्ष करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार रिकॉर्ड प्रबंधन हॉस्टल प्रशासन को व्यवस्थित, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं इसका आंसर। एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स द एफिशिएंट हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। Record management is an essential component of effective hostel administration. It includes maintaining student personal detail, medical records, attendance register, visitor logs, and inventory records. Proper documentation ensures transparency and accountability in administrative functioning. It also helps in monitor the use to resource and preventing misuses. Record play as an important role during inspection, audit, and legal investigation. In emergency situation, medical records and contact information are extremely useful. Therefore, effective record management help maintain and organize an efficient administrative system. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद डेली हम लोग 5-5 क्वेश्चन ही डिस्क्रिप्टिव का कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हमें स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व को बताना है।
हॉस्टल परिसर में। तो देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। स्वच्छता और साफ सफाई स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हॉस्टल जैसे आवासीय संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र एक साथ रहते हैं, इसलिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छ वातावरण संक्रमण और बीमारियों को फैलने से रोकता है। साफ पानी, शौचालय और उचित कचरा प्रबंधन छात्रों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके अलावा स्वच्छ वातावरण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए हॉस्टल प्रशासन को नियमित सफाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के जागरूकता कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हॉस्टल परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे छात्रों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर वातावरण सुनिश्चित होता है, क्योंकि बच्चे अपना घर छोड़ के वहीं पे पढ़ने रहने आते हैं। तो एक स्वच्छ हॉस्टल छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास में सहायक होती है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि निम्नलिखित पॉइंट्स है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, अनुशासन और अच्छी आदतों का विकास, मानसिक शांति और बेहतर अध्ययन, और संक्रमण और गंदगी से बचाव। तो नियमित सफाई से कचरा, बदबू और कीट पतंगों से बचाव हो सकता है। स्वच्छ वातावरण में छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने की सुविधा होती है, और अनुशासन से साफ सफाई बनाए रखने में छात्रों में अनुशासन की जिम्मेदारी और अच्छी आदतों का विकास होता है। तो आप निष्कर्ष लिख सकते हो ऐसे करके कि इस प्रकार हॉस्टल परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखना छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा और बेहतर जीवन शैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्लीननेस एंड हाइजीन इन हॉस्टल परमिसेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्लीननेस एंड हाइजीन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड सेफ लिविंग इन्वायरमेंट इन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज hostel. There are many students live together. Hygiene become particularly important. A clean environment prevent the spread of infection and diseases. Proper sanitization facilities, clean drinking water, and effective waste management are necessary for maintaining student health. Clean surrounding also promote discipline and positive mental well-being among students. Therefore, hostel administration must ensure regular cleaning, sanitization facility and awareness program related to the hygiene. ठीक है, तो ये आज हमने डिस्क्रिप्टिव का 5 प्रैक्टिस सेट कराया। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपने अपना आंसर राइटिंग लिखा है, कैसा लिखा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बात करेंगे हम अपने मॉक एग्ज़ाम के बारे में, फुल मॉक एग्ज़ाम के बारे में। तो वो जेएसए और हॉस्टल वार्डन दोनों का हो रहा है। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, मतलब बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे, जैसा एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल वैसे ही, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आपको फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन रिजल्ट के अगले दिन, रिजल्ट जिस दिन दिया जाएगा उस दिन दे दिया जाएगा, जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आपको कैसे इनरोल होना है इसमें। टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। फ़ी का प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको 3 टेस्ट मिलेगा हॉस्टल वार्डन का, और 100 रुपीज़ में 3 टेस्ट मिलेगा जेएसए का। पेमेंट के बाद आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फिक्स डेट और टाइम पर क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड किया जाएगा, और 3.5 आवर मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। आंसर लिखकर पीडीएफ बनाकर आपको ग्रुप में सबमिट करना होगा, और हमारी टीम आपकी कॉपी चेक करके मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड करेगी। आपको मिलेगा रियल एग्जाम क्वेश्चन, डिटेल इवेल्यूशन और मार्क्स एनालिसिस। सबसे बड़ी बात ना कि बहुत लोगों को फियर होता है एग्जाम में कि जाएंगे, कैसा क्वेश्चन मिलेगा, कैसे, तो वो जो आपका अंदर का फियर और हड़बड़ाहट है ना, वो खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, आप वैसे ही लिख के ना एग्जाम दोगे, जैसे एग्जाम के दिन दोगे। तो उसके पहले ही आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम में डर खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लिखोगे। साथ ही आपको क्या कमी है, आप में क्या प्रॉब्लम है, तैयारी में कहाँ कमी रह गई है, उस सब चीज़ को भी टेस्ट देने से क्लियर हो जाएगा। अगर आप टेस्ट दोगे तो हम आपको आंसर देंगे और आपका मार्क्स देंगे, आपको बताएंगे कि क्या आप में प्रॉब्लम है आपके कॉपी चेकिंग के आधार पे। तो उससे क्या है, अभी आपका टाइम है, आप इसको सुधार के अभी और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार हमारे टेस्ट को ज़रूर इनरोल करो। ठीक है, जेएसए का भी सेम प्रोसेस है। टेस्ट को परचेज करने के लिए और हमारी टीम से बात करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9153168917 पे आप मैसेज कर सकते हैं। 9153168917, इससे मैसेज करके आप हमारी टीम से बात करके टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं। बात करेंगे अपने पेड पीडीएफ के बारे में। तो ये हमारे हॉस्टल वार्डन टायर 2 का मैंने सारा सिलेबस यूट्यूब पे डिटेल में करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हो, बहुत पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिया था। और ये 18 टॉपिक है, 12 इसका और 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसका पीडीएफ जो है 20 रुपये में आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लास्ट टाइम में समझ में नहीं आता नहीं है कहाँ से पढ़ें, तो पूरा डाटा आपको कलेक्ट करके एक जगह मिल जाएगा, 20 टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 20 रुपये में इसको आप परचेस कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। इस तरह से हमारा पीडीएफ है।
देखिए पॉस्को एक्ट 2012 को डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे, और ये इंग्लिश में है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसको पढ़ के भी आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। लास्ट टाइम में सारा चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगा। तो एक बार हमारे PDF को परचेज ज़रूर करिए, 20 रुपये प्राइस है। PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट करिए, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। JSA का भी हम PDF दे रहे हैं। JSA का भी मैं 8 टॉपिक कब करवा चुकी हूँ डिटेल में, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में वीडियो। और ये ऑब्जेक्टिव का PDF है 40 मार्क्स का। इसमें 500 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेगा। और ये ऑब्जेक्टिव का PDF है, अगर आप 500 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव में आपको वैसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो PDF लेने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके PDF को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।